जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब एक प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उनके सभी दुख और कष्ट दूर हों और हर कदम पर उन्हें आपका साथ मिले। प्रिय मित्रों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत और पावन बना देगी। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल सनातन स्तंभ पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा आप बन सकें। मैं हूं अमन और आज हम सब मिलकर इस मधुर आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस दिव्य कथा की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर चोटें न खानी हो तो अकेले जीना सीख लो, क्योंकि जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब उसे पता चल जाता है कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। मित्रों, अकेले रहना सीख लो, क्योंकि जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी देगा। इसीलिए जीवन में अकेले चलना सीखना बहुत जरूरी है। अकेले रहने का भी एक अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, पर याद रखो, ऐसे लोगों का साथ भगवान खुद देते हैं। जीवन कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा हुआ है और उन मुश्किलों का सामना अक्सर हमें अकेले ही करना पड़ता है। समस्या यह है कि हम उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो हमारे लिए एक छोटा सा पुल भी पार नहीं करते। इसीलिए मित्रों, याद रखो, अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय, आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं, धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन आज मंदिरों में जल्दी दर्शन करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। समय बदल रहा है और उसके साथ इंसानों का जीने का तरीका भी। आज कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में नौकरी या पढ़ाई के कारण अकेले रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने काम को पूरी लगन से करते हैं और जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। उनके लिए अकेलापन ऐसा है जैसे कोई कैदी अंधेरी काल कोठरी में बंद हो गया हो। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहना आता ही नहीं। वे खुद के लिए, अपने कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और जब उम्र का कोई पड़ाव आता है तो सोचते हैं, काश हमने खुद के लिए कुछ वक्त निकाला होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर मित्रों, अकेले रहना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर हो जाएं। अकेले रहने की भी एक कला होती है। आज इस कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एकांत में रहकर हम कैसे अपने काम, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में जो अकेले रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल देगा। एक बार एक व्यक्ति एक महान गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरुवर, जो बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, मुस्कुराए और बोले, जब तुम चीजों से चिपक जाते हो, उन्हें पकड़ लेते हो और उन पर आसक्त होकर उनके पीछे भागते हो, तो यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। व्यक्ति ने झुककर धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं कई दिनों से इसका उत्तर खोज रहा था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन 1 महीने बाद वही व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उसका हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी होकर सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, बल्कि और भी ज्यादा दुख मिलने लगे। गुरुवर ने शांत भाव से पूछा,
बताओ, तुमने क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। शुरुआत में तो अच्छा लगा, पर कुछ ही दिनों में मुझे अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों की याद सताने लगी। यहां तक कि अपने दुश्मनों की भी याद आने लगी। गुरुदेव, इतना दुख मैंने उनके साथ रहकर भी नहीं सहा था जितना दूर रहकर सह रहा हूं। आपने मुझे यह गलत सलाह क्यों दी? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी गलतफहमी यही थी कि तुमने सोचा कि परिवार और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम उन्हें साथ लेकर भागे हो। व्यक्ति हैरान होकर बोला, गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने समझाया, जो चीजें हमें सुख और दुख देती हैं वह बाहर नहीं होती, वे सब हमारे मन में बसती हैं, और जब तुम भागे तो अपना मन भी साथ ले गए, इसलिए तुम उनसे दूर कहीं नहीं गए। फिर गुरुवर ने कहा, जब चीजें हमारे आसपास होती हैं तो उनका दुख हमें थोड़ा लगता है, लेकिन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो मन उन्हें फिर से पाने की कोशिश करता है, और यही हमें और ज्यादा दुख देता है। व्यक्ति ने रोते हुए कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, उन्हें छोड़ दूं तो भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसे और बोले, बिल्कुल सत्य कहा तुमने। यहां हर कोई दुख उठाने के लिए ही जन्म लेता है, लेकिन ध्यान दो, इन दुखों के पार सुख है, और उन सुखों के पार फिर से दुख है। फिर सुख आता है, फिर दुख। याद रखो, जिन चीजों को हम सुख मानते हैं वे ही आगे चलकर दुख का कारण बनती हैं, और जिनमें हमें दुख दिखता है कई बार वही सुख का कारण बन जाती है। व्यक्ति ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता है? गुरुवर ने गहरी आवाज में कहा, हां, रास्ता है। अगर तुम इसी संसार में रहना चाहते हो, लोगों के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक बात समझनी होगी, सबके साथ रहो, पर भीतर से ऐसे रहो जैसे अकेले हो। मन से किसी पर निर्भर मत हो। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, पर यह कैसे संभव है? गुरुवर उसे एक मेले में ले गए। वहां बहुत भीड़ थी। उन्होंने कहा, देखो अपने आसपास, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, यहां कोई मेरा परिचित नहीं है। गुरुवर ने पूछा, तो क्या तुम अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां, मैं बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, तुम अभी भी अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने स्वीकार किया, हां गुरुदेव, मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता हूं, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। यही सब मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूल जाओ, आंखें बंद करो और केवल यहां की आवाजों पर ध्यान लगाओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। आंखें बंद की और पूरी तरह से आवाजों पर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे भीड़ में भी एकांत का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि वह अकेला है, हालांकि चारों ओर हजारों लोग थे। उसने आंखें खोली और बोला, गुरुदेव, यहां तो मैं सच में अकेला हूं, सब हैं, पर कुछ नहीं है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बस यही रहस्य है, सबके साथ रहो, पर भीतर से अकेले रहो। यही कला है जीवन जीने की। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। भीड़ में रहकर भी मन को अकेला रखना, यही सच्ची साधना है। गुरुवर ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो, जब इंसान बाहर से अकेला होता है तो वह दुखी हो सकता है, पर जब मन के भीतर वह अकेला रहना सीख जाता है तो वह दुख से परे होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करता है। गुरुजी ने आगे कहा, लोगों के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर उन पर निर्भर होकर जीना, यही असली दुख का कारण है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो रिश्तों को निभाता है, पर बंधनों से मुक्त रहता है। व्यक्ति ने श्रद्धा से झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अकेले रहना भागना नहीं है, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना है। गुरुवर ने कहा, बिल्कुल, अकेलापन कोई बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की शक्ति है। जो अकेले रह सकता है वही सच्चे अर्थों में सबके साथ रह सकता है, क्योंकि उसका सुख दुख किसी और पर निर्भर नहीं होता। प्रिय साथियों, इस कथा का संदेश यही है
कि जीवन में चाहे परिवार हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, हम सबके साथ जुड़े, लेकिन भीतर से अपने मन को मुक्त रखें। अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। और जब हम इस कला को सीख जाते हैं तो न कोई हमें दुखी कर सकता है, न कोई हमारी शांति छीन सकता है। तो चलिए इस अद्भुत सीख को अपने जीवन में उतारें और कमेंट में लिखें, मैं भीतर से स्वतंत्र हूं। ये वाक्य आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी समझ सकें असली सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता में है। मैं हूं अमन और आप देख रहे थे सनातन स्तंभ। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।